उत्तर पश्चिम दिल्ली की नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 3 में जनसेवा, सामाजिक सरोकार और संगठनात्मक सक्रियता की एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जाने माने समाज सेवी श्री महेंद्र चौधरी जी उर्फ महेंद्र जायसवाल जी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास और जनता की भलाई के लिए किए जा रहे कार्यों की पूरी नरेला विधानसभा में जमकर सराहना हो रही है। इस दौरान स्थानीय निवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं में उनके प्रति अटूट विश्वास और सम्मान साफ तौर पर देखा जा रहा सकता है। वार्ड नंबर 3 नरेला में महेंद्र चौधरी जी उर्फ महेंद्र जायसवाल जी लगातार धरातल पर उतरकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। चाहे क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था हो, सड़कों और नालियों का निर्माण हो, पीने के पानी की आपूर्ति हो या फिर पार्कों का सौंदर्यकरण, महेंद्र जायसवाल जी हर नागरिक समस्या को प्रमुखता से हल कराने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उनकी इसी जनहितैषी कार्यशैली और मिलनसार स्वभाव की बदौलत आज वार्ड 3 में विकास कार्यों को एक नई गति मिल रही है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में आप नेता श्री महेंद्र चौधरी जी उर्फ महेंद्र जायसवाल जी ने कहा कि नरेला की सम्मानित जनता की सेवा करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र के हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना उनकी प्राथमिकता है। वहीं क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि महेंद्र जायसवाल जी बिना किसी भेदभाव के हर समय जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। श्री महेंद्र चौधरी जी उर्फ महेंद्र जायसवाल जी द्वारा नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 3 में स्थापित की गई है निष्ठावान जनसेवा और समर्पित नेतृत्व की मिसाल आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। नरेला विधानसभा के इस क्षेत्रीय घटनाक्रम, स्थानीय नागरिक सरोकारों और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 3 नरेला विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है और आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता हैं, जिन्होंने पिछले 25 से 30 सालों से आम आदमी पार्टी के लगातार 24 घंटे काम किया है और जमीन पे रह के, धरातल पे रह के, जनता के बीच में रह के काम करते हैं। हमने अपने एबीपी ने जब सर्वे किया तो वार्ड नंबर 3 नरेला विधानसभा के अंदर एक छवि है, एक पहचान है, लगातार जनता के बीच में रहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र चौधरी उर्फ महेंद्र जायसवाल जी, जो लगातार 24 घंटे धरातल पे जमीन पे रह के 2012 से आम आदमी पार्टी के लिए 24 घंटे काम करते हैं। एक ऐसे समाज सेवी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक पहचान है, लगातार जनता के बीच में रह के जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र चौधरी उर्फ महेंद्र जायसवाल जी। स्वागत है आपका एबीपी चैनल में। धन्यवाद। मैं आप सभी साथियों और आप लोग को नमस्कार करता हूं। सबसे पहला बात, मैं वार्ड नंबर 3 से नरेला विधानसभा से हूं। आम आदमी पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, जो कि मैं 2012 से जुड़े हुए और पार्टी योगदान भी मैंने सबसे पहला जो ज़मीनी स्तर पर पार्टी था, मैंने उस टाइम में जो हमसे बना, मैं अच्छे से अच्छे तरह जो है सो पार्टी को योगदान भी दिए और पार्टी फंड में जो है हमारे जो नाम का जो भी डोनेशन था, मैंने डोनेशन भी दिए थे और पार्टी के लिए मैंने कार्य करते रहे और काम जो है मैं कार्यकर्ता के रूप में जो है मैं निभाते रहे। दूसरी बात यह है, जो 2012 में के बाद 2014 में चुनाव हुआ था, पार्टी के साथ जुड़ गए। मैं बनारस जो है सो मोदी जी के अगेंस्ट में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी इलेक्शन लड़े थे। मैंने डोर टू डोर घूमे, बनारस में प्रचार किए। उसके बाद 2015 में चुनाव हुआ, फिर दोबारा 1 साल बाद। उसके बाद उस महेंद्र जायसवाल जी, मेरा आपको सीधा सवाल है, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ जैसे आपको देख रहे हैं, आपने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। आपने बताया कि मैं बनारस चुनाव में भी गया था। ये बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, दिल्ली से बनारस जाना। आपने पार्टी के लिए कैसे? उसके बाद दोबारा हमारा जो 49 दिन का सरकार बना था, उसमें 8 सीट जो है कांग्रेस दिया था, सरकार बना, फिर दोबारा सरकार गिर गया।
फिर दोबारा चुनाव हुआ था 2015 में। फिर हम अपना विधायक जो है नरेला विधानसभा का, उसको हमने यहाँ सिक्कों से तौल के सम्मानित किए थे। और मैंने डोर टू डोर घूमे, इलेक्शन में प्रचार किया, इलेक्शन में महेंद्र चौधरी उर्फ महेंद्र जायसवाल जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। हमने वार्ड नंबर 3 नरेला विधानसभा के अंदर सर्वे किया तो लगातार जनता ये कह रही है, आपने लगातार आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है और जनता के बीच में आपकी एक छवि है, एक पहचान है। धरातल पे रह के, जमीन पे रह के जनता के कार्य को करना है, सबसे पहले अपना दुर्धर समझते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? और लगातार जनता आपको कहती है कि आप 24 घंटे जमीन पे रह के जनता के लिए काम करते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, ये कैसे संभव पाया? सीधा सवाल। मैं एक जिम्मेवारी को समझे हैं और जिम्मेवारी निभाया हूं पार्टी के लिए। आज से थोड़ा दिन पहले की बात है, जो हमारे केजरीवाल जी को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, जो उनको कोर्ट ने बरी किया था, मैंने अपना ताकत झोंक दिया इतना, यहाँ से पब्लिक गाड़ी करके 2-2 3-4 गाड़ियां करके यहाँ से भर के वहाँ तो क्या बीजेपी सरकार ने जो आरोप लगाए थे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो बरी हो गए बजट, तो क्या वाकई में फंसाया हमारे केजरीवाल जी को बिल्कुल झूठ इल्जाम लगाया, बेकसूर है, कोई कसूर नहीं, कोई चीटिंगबाजी नहीं किया हमारे सरकार जो केजरीवाल जी का था। और जितनी भी ये बीजेपी वाले हैं। महेंद्र जायसवाल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव वादे में ये कहा था, मैं बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज इससे भी तो उल्टा हो रहा, जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा। होली और दिवाली पर सिलेंडर फ्री देने का वादा किया था और मैं साथ ही साथ बात करूंगा हर महिला को 25 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आज धरातल पे जमीन पे कुछ और ही है। ये जुमलेबाजी है, ये इलेक्शन जीतने का उसका एक तो जुमला है। जो इलेक्शन जब आ जाते हैं ना, तो वो कुछ न कुछ लालच दे देते हैं पब्लिक को। सिलेंडर को दिया, कहाँ दिया सिलेंडर? क्या वजह है, क्या कारण है दिल्ली की जनता वोट देने के बावजूद अपने आप को ठगा वो महसूस कर रही है? और आपके बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि यार दिल्ली के अंदर आज चुनाव होता है तो 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी खाते में जाने वाली, क्या ऐसा संभव है? आज चुनाव करवा ले बीजेपी वाला 10 सीट भी नहीं ले पाएगा दिल्ली के अंदर में, ये गारंटी है। इतना जनता परेशान है, जनता का घर क्या बसाएगा? उल्टा उसको घर को तोड़ दिया, घर घुसने लायक भी नहीं रखा। ये हालत कर रखा है जनता को। जनता तो परेशान है। हमारी सरकार ने अच्छे स्कूल बनाया, अच्छे मेडिकल का सुविधा दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, अच्छे हॉस्पिटल बनाया, और उसके बाद जो है अच्छे शिक्षा दिया बच्चों को। जब हमारी सरकार था आम आदमी पार्टी का, बच्चे भी खुश था। आज बच्चे परेशान इतना हो रहा है, उसका तो पेपर भी लीक हो रहा है, और एग्जाम में क्या जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। बच्चे तो आत्महत्या कर रहा है इस टाइम। जी महेंद्र जायसवाल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है और पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने सर्वे किया अपने ईबीसी चैनल से, तो लगातार वार्ड नंबर 3 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा आपको जानता है, यदि 2027 में वो दिन करीब है, वो दिन अब दूर नहीं, नगर निगम चुनाव होना है दिल्ली के अंदर, यदि नगर निगम चुनाव के अंदर आपको पार्टी मौका देती है, क्योंकि आपकी एक छवि, एक पहचान है, आपने लगातार पार्टी के लिए काम किया है, अपना तन मन धन सबको लगा रखा है और जनता आपको चाहती है, जनता आपसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। यदि आप मैदान में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं 2027 में और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या जीतने के बाद जिस तरीके से अभी आप जनता के लिए, समाज के लिए, समाज हित के लिए लगातार 24 घंटे आप काम करते हैं, क्या इसी तरीके से काम करेंगे? सीधा सवाल। मैं जनता के बीच में हूँ और समाज के बीच में रहता हूँ। समाज के लिए मैं काम करूँगा, जनता के लिए काम करूँगा, कार्यकर्ता के लिए तवज्जो देंगे, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता की तरह समझेंगे। ऐसा नहीं कि जो आज हम ये इतना कर रहे हैं तो कल को हमारे, अगर पार्टी हमारे लिए सोच रहे हैं और हमें टिकट दे रहे हैं, अगर शायद हम जीत जाएंगे तो हम करके दिखाएंगे जनता को। ठीक है, समझ लो जनता के बारे में। ठीक है, समझ लो धन्यवाद आपका। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 3 नरेला विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे जी। हमारे पार्टी ने काम करके दिखाया, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाया, बिजली फ्री दिया, 200 यूनिट बस फ्री किया, हॉस्पिटल बनाया अच्छा, स्कूल बनाया अच्छा,
बच्चों के लिए सोचा, और एक गरीबों का पार्टी आम आदमी पार्टी है। और हमारी आदरणीय केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो वादा कहते हैं देते हैं वो पूरा करते हैं और पूरा करेंगे। और 2027 की अगला चुनाव जो है 2030 में जो होगा विधानसभा का चुनाव, इसमें 27 साल के बाद हमारे बीजेपी आया दिल्ली में, इस बार 54 साल के बाद भी नहीं आ सकता है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के समाज सेवी, कट्टर ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ, हमारे साथ जुड़ चुके थे महेंद्र जायसवाल जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की जमकर तारीफ की। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करने में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। धरातल पे रह के, जमीन पे रह के, जनता के बीच में रहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके थे महेंद्र जायसवाल जी, और लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, इन्होंने वादा किया है यदि मुझे पार्टी 2027 में मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ता हूं, चुनाव जीतता हूं, तो जनता के लिए, समाज के लिए, समाज के हित के लिए 24 घंटे में निस्वार्थ भाव से काम करूंगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।